घर में एक भक्त का होना एक इंसान का होना नहीं होता है, वह घर की रक्षा करने वाली अदृश्य शक्ति होता है। जिस घर में कोई एक व्यक्ति भी सुबह उठकर भगवान का नाम लेता है, दीपक जलाता है और सबके लिए प्रार्थना करता है, उस घर पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। रावण ने जीवन भर अहंकार किया, कई अत्याचार, वह घर की रक्षा करने वाली अदृश्य शक्ति होता है। जिस घर में कोई एक व्यक्ति भी सुबह उठकर भगवान का नाम लेता है, दीपक जलाता है और सबके लिए प्रार्थना करता है, उस घर पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। रावण ने जीवन भर अहंकार किया, कई अत्याचार किए, फिर भी उसकी लंका सुरक्षित रही। क्यों? क्योंकि लंका में विभीषण जैसे भगवान के भक्त रहते थे। विभीषण की भक्ति और पुण्य लंका के लिए कवच बने हुए थे। लेकिन जिस दिन रावण ने उस व्यक्ति का अपमान किया, उसे लात मारकर लंका से निकाल दिया, उसी दिन से रावण के विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सोने की लंका जल गई, राजपाट समाप्त हो गए और अंत में रावण के पीछे कोई रोने वाला तक नहीं बचा। और ठीक यही हस्तिनापुर में भी हुआ। जब तक विदुर जी जैसे धर्मात्मा भक्त कौरवों के साथ रहे, तब तक राज्य में सुख और वैभव बना रहा। लेकिन जैसे ही उनका अपमान हुआ और जैसे ही विदुर जी ने हस्तिनापुर छोड़ा, महाभारत का विनाश आरंभ हो गया। क्योंकि भक्त केवल इंसान नहीं होते, वे ईश्वर की कृपा के माध्यम होते हैं। आज भी कई घरों में दादी माँ चुपचाप माला जपती है, कोई माँ रोज भगवान के आगे दीपक जलाती है और कोई पिता मंदिर में जाकर पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करता है। और हम सोचते हैं कि घर हमारी कमाई से चल रहा है, लेकिन नहीं, घर किसी के पुण्य से चल रहा है। जिस दिन उस भक्त का दिल टूट जाता है, उसी दिन घर की बरकत भी धीरे धीरे चली जाती है। इसीलिए अपने घर के भक्त का सम्मान कीजिए, उसकी बातों को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि वही आपके घर की सबसे बड़ी पूंजी है। धन, पद, प्रतिष्ठा ये सब समय के साथ खत्म हो सकते हैं, लेकिन एक भक्त का आशीर्वाद पूरे कुल का भाग्य बदल सकता है। यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको भगवान से जोड़ता है, तो उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि वही आपके जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक धन है। जिस भी दिन वह व्यक्ति दूर चला गया, समझ लीजिए कि भगवान की कृपा धीरे धीरे दूर हो रही है। इसीलिए भक्तों का अपमान नहीं, सम्मान कीजिए, अहंकार नहीं, विनम्रता रखिए और हमेशा याद रखिए, जिस घर में भक्ति रहती है, वहां ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। जय श्री राम। हर हर महादेव।